नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित शर्मा और आज 14 सितंबर के उपलक्ष्य में आपके सामने उपस्थित हूं। 14 सितंबर यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 14 सितंबर किस लिए मनाया जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है कि हिंदी की व्यापकता, उसके प्रचार प्रसार को और अधिक का अधिक बढ़ाया जा सके। दोस्तों, कोई भी भाषा किसी भी राष्ट्र की उन्नति, उसकी सांस्कृतिक पहचान होती है, उसकी अस्मिता की पहचान होती है। क्योंकि कहा जाता है कोई राष्ट्र अगर अपनी भाषा छोड़ दे तो वह अपना अस्तित्व भी मिटा देता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने मिल जाएंगे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान के अंदर राजभाषा का दर्जा मिला और 14 सितंबर 1953 के दिन पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी एक प्राचीन भाषा है जिसका अपना एक समृद्धशाली विकसित साहित्य और इतिहास रहा है। इसकी व्यापकता की मैं बात करूं तो 8वीं सदी से इसके साहित्य उपलब्ध हो जाते हैं और विश्व के लगभग 165 से अधिक देशों में 600 से अधिक विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई करवाई जाती है। दोस्तों, आमतौर पर एक अवधारणा होती है हमारे बच्चों पर, हमने एक अनायास एक वजन डाला हुआ है कि दूसरी भाषाओं को सीखना, जैसे हम अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो बच्चा भाषा सीखने में समय गंवाता है, वो समय अगर उसी की भाषा में, उसे अपनी मातृभाषा में यानी हिंदी में अगर उसे वो विषय मिल जाए, जैसे गणित और विज्ञान जैसे विषय अगर उसे अपनी मातृभाषा में मिल जाए, तो वह बच्चा जो समय भाषा सीखने में लगाता है वो समय विज्ञान और गणित सीखने में लगाएगा तो अधिक सुगमता उसकी रहेगी। और हिंदी जैसे भारतीय संस्कृति है, उसी प्रकार हिंदी भी बहुत व्यापक, सुदृढ़ और सहानुभूति वाली भाषा है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जिस प्रकार भारतीय संस्कृति ने सबको आत्मसात किया, बाहर से आने वाले लोगों को, बाहर से आने वाली संस्कृतियों को सबको आत्मसात किया, लेकिन अपने आप को बनाए रखा। उसी प्रकार हिंदी ने भी अनेक भाषाओं से अनेक शब्द आत्मसात कर लिए, लेकिन अपने वजूद पर आज भी अडिग है। कोई भी भाषा होती है उसका अपना वजूद होता है, लेकिन हिंदी केवल एक भाषा नहीं है। जिस प्रकार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, ठीक उसी प्रकार हिंदी ने भी अपना योगदान दिया। क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है और इतने व्यापक और विशाल देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हम आपस में संवाद कैसे करें। उस समय हिंदी ही एकमात्र विकल्प बनकर आई और क्रांति की भाषा हिंदी बन गई। हिंदी साहित्य पढ़ने वाले बच्चे, आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पाश्चात्य जो संस्कृति का साहित्य हम पढ़ते हैं उसके अंदर नग्नता होती है, यानी मौलिक और नैतिक कर्तव्यों और शिक्षा का लोप होता है। लेकिन हिंदी साहित्य को अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित तौर पर तुलसीदास, कबीरदास जैसे महान उपन्यासकारों, लेखकारों का आप रचनाएं पढ़ेंगे तो उससे बच्चे के अंदर एक नैतिक ज्ञान का भी उत्सर्जन होता है, जिससे बच्चा चरित्रवान बनता है और आगे चलकर अगर वह अफसर या कोई इंजीनियर कुछ भी बनता है, एक सामाजिक व्यक्ति के नाते ही वह अपना दायित्व ईमानदारी से निभाता है। तकनीकी युग में भी हिंदी ने अपने आप को बनाए रखा है। आज हम सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर भी अगर भारतीय परिवेश की हम बात करें तो सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और विश्व पटल पर भी आज हिंदी दूसरी जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बनी हुई है। हम सबका भी दायित्व बनता है हमेशा अपनी मातृभाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। जब मैंने शुरुआत में सोशल मीडिया पर कदम रखा था तो मैंने अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे सबका नाम अपना हिंदी में रखा। दोस्तों ने शुरुआत में मजाक बनाया, लेकिन बाद में वही दोस्त अनुसरण करने लगे और आज हम देखते हैं बहुतायत में जो पोस्ट होती हैं वो हिंदी में ही होती हैं। इसलिए आप सबको एक बार फिर से हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और हम एक नव संकल्पित हों, एक संकल्प लें कि हम अपनी भाषा को, मातृभाषा को
उसे परम वैभव तक पहुंचाएंगे। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जन जन की भाषा हिंदी बने, ऐसा हमारा लक्ष्य हो। वंदे मातरम।